अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं नॉर्थ कोरिया में हंसने पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। मतलब सोच के यकीन नहीं होता कि दुनिया में आज के दौर में भी कुछ ऐसे कंट्रीज हैं अब जहां पर लोगों को हंसने तक की भी आज़ादी नहीं है। असल में बात क्या है, इनके जो डिक्टेटर हैं किम जोंग यून, उनके फादर की 10th एनिवर्सरी थी। तो उन्होंने कहा कि अगले 11 दिन तक कोई उसमें हंसेगा नहीं, सब गम मनाएंगे उसमें, और इसीलिए उन्होंने पूरी कंट्री में किसी भी इंसान को हंसने की आज़ादी नहीं थी। एक्चुअली में दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में जो डिक्टेटरशिप है वो एक डायनेस्टी की डिक्टेटरशिप है। मतलब कि जो फैमिली की डिक्टेटरशिप है वो चलने लग रही है, तो कि जो फैमिली के लोग हैं वही अगले डिक्टेटर बन रही है। चाइना जैसी कंट्री से काफी अलग है। चाइना में एक पार्टी की डिक्टेटरशिप चलने लग रही है। मतलब उस पार्टी के अंदर कोई भी मेंबर वो ऊपर जा सकता है और कोई भी उस पार्टी के अंदर अपनी डिक्टेटरशिप या अपनी डिक्टेटर की पोजीशन ऑक्यूपाइड कर सकता है। लेकिन नॉर्थ कोरिया की डिक्टेटरशिप पुराने जमानों की जो राजा महाराजा थे वैसी डिक्टेटरशिप है उनकी। इसकी स्टार्टिंग हुई थी 1948 में किम इल सुन से। 1994 तक उनका राज था। उसके बाद उसके बाद आए किम जोंग इल, उनके बेटे, और 2011 में उनकी डेथ हुई। और फिर आए अभी के डिक्टेटर, उनके बेटे किम जोंग उन। तीनों का नाम यहाँ पर किम है, इस चीज में आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए हम सिंप्लीफाई करने के लिए बेटा किम, पापा किम और दादा किम के नाम से एड्रेस करेंगे। तो 2011 की बात है कि पापा किम की अनफॉर्चुनेटली एक हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है। इनकी एक न्यूज एजेंसी है नॉर्थ कोरिया में, कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी, वो रिपोर्ट करती है कि जब इनकी डेथ हुई उस टाइम जो स्नो स्टॉर्म आने लग रहा था, बर्फ का तूफान आने लग रहा था, वो पॉज हो जाता है। मतलब अचानक से तूफान थम जाता है जैसे ही इनकी डेथ होती है। और फिर ये रिपोर्ट करते हैं कि इनकी जो एक सीक्रेट पहाड़ी है माउंट पेक्टू करके, इस पहाड़ के ऊपर जो आसमान था वो लाल कलर से चमकने लगता है। बड़ी ही कोई इनकी दमदार कहानी है यहाँ पर। और फिर ये बताते हैं कि एक बड़ी सी फेमस लेक है जहां पर जो बर्फ की वो जो बर्फ थी वो इतनी तेजी से क्रैक करती है कि उसकी आवाज से आसमान से लेकर जमीन तक सब गूंज बैठते हैं। आप शायद इन सारी चीजों पे डाउट करेंगे, लेकिन कोरियन सेल्टन न्यूज एजेंसी की इस कहानी पर कोई सवाल नहीं कर सकता। नॉर्थ कोरिया में ये बच्चा बच्चा जानता है कि क्योंकि जो सवाल करता है वो सीधा फिर पापा किम से मिलने ऊपर ही जाता है। एनीवेज, ये इनकी 10वीं डेथ एनिवर्सरी थी और हर साल इनकी डेथ एनिवर्सरी पर 10 दिन का गम मनाया जाता है। लेकिन क्योंकि ये 10वीं डेथ एनिवर्सरी थी तो इस साल 11 दिन तक गम मनाया जाएगा। रेडियो फ्री एशिया ने एक नॉर्थ कोरियन से पूछा कि एग्जैक्टली क्या रूल्स हैं उसको लेकर, तो उन्होंने बताया कि हंसना तो मना है ही इन 11 दिन के लिए, लेकिन इसके अलावा शराब पीना भी मना है, किसी भी तरीके की लेजर एक्टिविटी करना मना है, यानी जिससे आपको खुशी मिलती हो, ये सारी एक्टिविटीज बैन है इस पीरियड के लिए। अगर आपका बर्थडे इन 11 दिन में से किसी एक दिन में आता है तो आप अपना बर्थडे भी नहीं सेलिब्रेट कर सकते, इस पर भी बैन लगा हुआ है। ये मजाक में नहीं कह रहा हूं मैं दोस्तों, ये एक्चुअली में रूल है। इसके अलावा अगर इन 11 दिन में आपके किसी फैमिली मेंबर की डेथ हो जाती है तो आपको जोर जोर से रोना भी अलाउड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पापा किम की डेथ एनिवर्सरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके किसी फैमिली मेंबर की डेथ से। अगर आप जोर जोर से रोएंगे तो वो एक डिस्ट्रैक्शन है बाकी लोगों को इस गम को सही से मनाने के लिए। आपको डेड बॉडी ले जाना भी अलाउड नहीं है इन 11 दिनों के बाद। और एक और चीज है, आपको ग्रोसरी शॉपिंग करना भी अलाउड नहीं है इस एग्जैक्ट दिन पर जिस दिन पापा की इनकी डेथ हुई थी, 17 दिसंबर को। मैं अपने दिल से बनाकर ये कहानी नहीं बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट रूल्स यही डिफाइन किए गए हैं और हैरान मत हुई है यहाँ पर। आपको क्या लगता है, पापा की इनकी डेथ हुए 10 साल हो चुके हैं, उनकी डेथ एनिवर्सरी आपके ये प्याज टमाटर खरीदने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? थोड़ा कंट्री की भी सोच लीजिए। एक दिन भूखे रहोगे तो मर तो नहीं जाओगे ना यहाँ पर, वहां पर मतलब बॉर्डर पे जवान खड़े होकर लड़ने लगे और आप देख भूखे नहीं रह सकते। थोड़ी कंट्री की तो सोचो, थोड़े पापा की भी तो सोचो। एक चीज जरूर है यहाँ पर दोस्तों जिसे मैं बिल्कुल क्रिटिसाइज करना चाहूंगा, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, और वो ये है कि पापा किम के लिए यहाँ पर 10 दिन का और 11 दिन का गम मनाने के लिए टाइम रख दिया है, लेकिन जब दादा किम की डेथ एनिवर्सरी की बात आती है तो सिर्फ एक हफ्ता। इमेजिन कर सकते हैं, दादा किम के लिए सिर्फ एक हफ्ते का टाइम मोर्निंग पीरियड है उनके लिए, और पापा किम के लिए 10 दिन और 11 दिन का मोर्निंग पीरियड है। इतनी नाइंसाफी कैसे कर सकते हैं बेटा किम? इनफैक्ट आप यकीन नहीं करेंगे कि बेटा किम ने पापा किम के नाम पर एक फ्लावर का नाम भी रख दिया है। ये देख सकते हो यहाँ पर, इस फ्लावर का नाम है किम जोंग इलिया। लेकिन दादा किम के लिए ऐसी कोई भी चीज नहीं है इन्होंने, क्योंकि क्यों इतनी नाइंसाफी की है दादा किम के साथ? दादा किम ज्यादा बुजुर्ग हैं, उन्हें ज्यादा रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए पापा किम से।
एक चीज और है यहाँ पर दोस्तों, जो बेटा किम को बिल्कुल पसंद नहीं आई, जो फैशन स्टाइल है बेटा किम का, बाकी लोग उसे कॉपी करने लग गए। जैसे इस तरह का लेदर कोट वो पहनते हैं, जो कंट्री में बाकी कंट्री थे उसी तरीके के लेदर कोट्स खरीदने लग गए। बेटा किम बड़ा इनसिक्योर फील करते हैं ऐसी चीज को लेके, इसीलिए अब ये भी रूल बनाया गया है कि कोई भी सेम तरीके कपड़े नहीं पहन सकता जिस तरीके के बेटा किम पहनते हैं। इसके लिए इन्होंने अब फैशन पुलिस भी रख दी है कंट्री में, जो पेट्रोल करेगी सड़कों पर और देखेगी कि जो कंट्री के लोग हैं वो इस तरीके के कपड़े पहनने लग रहे हैं या नहीं पहनने लग रहे हैं। अगर सेम कपड़े दिखे, कॉपी कैट कपड़े दिखे, तो उनके कपड़े वहीं छीन ले जाएंगे। मतलब इतना तो एक्सपेक्ट किया ही जा सकता है कंट्री के लोगों से कि वो कंट्री के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। अच्छा मजाक बहुत हो गया, अब सीरियसली बात करें तो दोस्तों, ये जितने भी रूल्स मैंने आपको बताए, ये कोई मैंने अपने दिल से नहीं बताया, ये एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि नॉर्थ कोरिया में कई ऐसे लोग हैं जो इन रूल्स को देखकर हैरान नहीं होते, वो रूल्स को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं और जिन्हें लगता है कि ये रूल्स कोई अजीब चीज नहीं है, इतना तो हम कर ही सकते हैं, क्योंकि उन्हें इस हद तक ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि वो अपने डिक्टेटर को एक सुप्रीम लीडर की तरह देखते हैं, एक गॉड की तरह देखते हैं। अगर आप इन लोगों की कहानियां सुनेंगे तो आम लोग जो नॉर्थ कोरिया में रहते थे और ये फिर कंट्री छोड़कर भाग गए, उन्हें मौका मिल पाया अपनी कहानी बाकी दुनिया के सामने बताने का, ये बताते हैं कि कैसे ये इतने डर के अंदर रहते थे कि अगर इनके दिल में कोई बुरा ख्याल भी आता था इनके डिक्टेटर को लेकर, तो उन्हें ये डर होता था कि डिक्टेटर को उसके बारे में पता लग जाएगा, तो हम बैड थॉट्स भी नहीं ला सकते अपने दिमाग में डिक्टेटर के बारे में। Like they brainwash us since our birth, and they tell us that Kims are gods. I really thought like Kim Jong Un can read my mind, and I thought like if I think about bad things, he's gonna kill me because he can read my thoughts. इन्हें लगता था कि इनके डिक्टेटर दिमाग पढ़ सकते हैं लोगों का। इमेजिन करके देखो, अगर आप ऐसी इन्वायरमेंट में बड़े हुए हो जहां पर आपको सोचने तक की भी आजादी नहीं है। There's no word for love in North Korea. There's no word for liberty. There is no word for human rights. So if you don't know you have the right to have a free hairstyle, if you have the right to travel, how do you demand it? So simply just we don't know that human beings have rights and just what it means to be. कहां से आपके दिमाग में कोई थॉट आ पाएगा कि आप सवाल भी कर सकते हो चीजों को, आप एक दूसरी तरीके से भी देख सकते हो चीजों को। आपको हमेशा बताया जाएगा कि हंसना कब है गवर्नमेंट बताएगी, रोना कब है गवर्नमेंट बताएगी, कब यहाँ पर चेयरिंग करनी है ये भी गवर्नमेंट बताएगी। ये एक बहुत ही खतरनाक है बाकी दुनिया के लिए कि एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ ब्रेन वॉशिंग और एक्टिंग फॉर्म ऑफ डिक्टेटरशिप से एक कंट्री की क्या हालत हो सकती है। एग्जैक्टली ये डिक्टेटर्स किस तरीके से ब्रेन वॉश करते हैं लोगों को। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।